माघ मेला प्रयागराज में आप कुछ सन्यासियों को हाथ में एक लंबा लकड़ी का दंड लिए अत्यंत शांत, गंभीर और अध्ययनशील रूप में देखते हैं। ये दंडी सन्यासी होते हैं जो आदि शंकराचार्य द्वारा संगठित दशनामी संन्यास परंपरा के साधक हैं और अद्वैत वेदांत के मार्ग पर चलते हैं। दंड इनके लिए केवल एक लकड़ी नहीं बल्कि जीवन का व्रत है। यह प्रतीक है मन, वचन और कर्म के संयम का। भारत के 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठ श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ, इन सभी पीठों के आचार्य पहले दंडी सन्यासी ही होते हैं। दंडी सन्यास लिए बिना शंकराचार्य पद की परंपरा पूर्ण नहीं मानी जाती, अर्थात हर शंकराचार्य मूल रूप से दंडी सन्यासी परंपरा से ही आते हैं। आखिरकार दंडी सन्यास की शुरुआत कहाँ से आरंभ हुई? आदि शंकराचार्य ने सन्यास परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया। वेदांत साधना के लिए एक अनुशासित सन्यासी व्यवस्था बनाई जिसे दशनामी परंपरा कहा गया। इसी में दंड धारण करने वाले सन्यासियों की परंपरा स्थापित हुई। आखिरकार दंड का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दंड 3 बातों का प्रतीक माना गया है, जिसे आप लकड़ी के रूप में आप देखते हैं सन्यासियों के पास, तो उसे दंड कहते हैं। और उस दंड 3 बातों का उसे प्रतीक माना गया है। पहला मन का नियंत्रण, दूसरा वाणी का संयम, तीसरा कर्म की पवित्रता। तो दंडी सन्यासी का जीवन कैसा होता है? पूर्ण ब्रह्मचर्य, सादा गेरुआ वस्त्र, भिक्षा से भोजन, जमीन पर शयन, वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन, भगवान शिव को आदि गुरु मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। दंडी सन्यासी कैसे बना जाता है? इसके लिए योग्य दंडी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। वर्षों तक शास्त्र अध्ययन करना होता है। संसार का पूर्ण त्याग करना होता है। गुरु की परीक्षा होती है जिसमें गुरु की स्वीकृति आवश्यक है। विधिवत संन्यास दीक्षा होती है जिसमें दंड प्रदान किया जाता है। क्या कोई सामान्य ब्राह्मण भी दंडी सन्यासी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, यदि वह ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, उपनयन संस्कार उसका हुआ हो, वेद अध्ययन करने में वह सक्षम हो, सच्चा वैराग्य रखता हो मन से, गुरु उसे योग्य माने। क्या सवाल उठता है कि क्या विवाह के बाद भी दंडी सन्यास लिया जा सकता है? यह संभव है, पर बहुत ही दुर्लभ। यदि व्यक्ति पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो, वास्तविक वैराग्य प्राप्त हो और गुरु की स्वीकृति मिले तो सन्यास दिया जा सकता है। सन्यास के बाद उसका पूर्व जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता। निष्कर्ष तौर पर यदि हम कहें तो दंडी सन्यासी सनातन परंपरा से अत्यंत अनुशासित, अध्ययनशील और ज्ञान मार्गी सन्यासी हैं। माघ मेला में, अर्ध कुंभ मेला में या महाकुंभ मेला में उनका दर्शन आदि शंकराचार्य की जीवित परंपरा का साक्षात्कार कराता है। जय सिया राम।